अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या हुआ पूनम? चुटकू कब तक आ रहा है? आपका चुटकू नहीं आ रहा माजी। अमृता की माँ ने उसकी बेल रद्द करवा दी। हेलो, इन्हें रिपोर्ट आ गई। क्या निकला? किसी कुत्ते की अस्थियां हैं। मतलब अमृता की नहीं है? नहीं मैडम, अमृता क्या, ये किसी भी इंसान की अस्थियां नहीं है। निहार जी को जमानत नहीं मिल सकती, ये रिपोर्ट नकली है। काका बोलिए। आज मैं घर जाने वाला हूँ। जैसे सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण छीने थे ना, वैसे ही मेरी रुचिता आज मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाली है। रुचिता, काका आ गई। रुचिता, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। पेपर्स फाइल हो गए? अच्छा हुआ पेपर्स फाइल नहीं हो। वैसे भी मैं सोच रहा था कि लाइफ में पहली बार जेल में आने का मौका मिला, अच्छे से एक्सपीरियंस तो ले लूं। और तुम्हें पता है, ये काका से मेरी दोस्ती भी हो गई है। क्यों काका? और घर पे तुम खाना खिला खिलाकर मुझे मोटा कर रही थी। यहाँ मस्त डाइट फूड मिलता है। अब मैं देखना एकदम बॉडी बनाकर आऊंगा। रुचिता, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। यहाँ कड़क फ्लोर पर आराम से सोता हूँ, मेरी कमर का दर्द भी ठीक हो गया और तुम्हारी किटकिट भी नहीं सुननी पड़ती। चैन से मस्त नींद आती। निहार जी, आपके होंठ जरूर मुस्कुरा रहे, लेकिन आपकी आंखों का ये दर्द मुझसे छुपा नहीं। I'm sorry, मेरी वजह से कुछ नहीं कर पा रही मैं निहार। नहीं रुचिता, मुझे नहीं जानना कि क्या हुआ, क्यों हुआ। मुझे बस इतना पता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ, बस दुख सिर्फ एक बात का कि तुम्हें सब काम अकेले करने पड़े। मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा। इतना मजबूर फील कर रहा हूँ, मन करता है कि ये सलाखें तोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारी मदद करूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। मेरा होप अभी तक कायम है कि मेरी बीवी मुझे यहां से छुड़वा ही लेगी। तुम पर विश्वास मेरा अभी तक हिला नहीं है। निहार जी, मेरी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन आपके विश्वास ने मेरा विश्वास और बढ़ा दिया। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आपको निर्दोष साबित करके रहूंगी। ऋतु ने ये गद्दे के नीचे कुछ छिपाया था। कहीं मीरा के कहने पर उसने ये रिपोर्ट्स तो नहीं चुराई हैं? ये फाइल थी। इसमें तो प्रिया की ड्राइंग्स हैं। माँ, यहाँ ये फाइल आपके पास कैसे आई माँ? वो रिपोर्ट जिसमें निहार बेगुनाह साबित हो सकता है, वो तुमने चुराई है ना? क्योंकि जब मैं कमरे में आई थी तब तुम वो रिपोर्ट्स छुपा रही थी। हाँ प्लीज, आप आजकल मुझ पर कुछ ज्यादा इल्जाम नहीं लगाने लग गई है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिस फाइल की आप बात कर रही हैं वो आपके सामने है। आपने खुद देखा ना कि उसमें प्रिया की ड्राइंग्स के अलावा और कुछ नहीं था। अगर इसमें सिर्फ प्रिया की ड्राइंग्स थी तो फिर इसे छिपा क्यों रही थी तुम? मैं जानती हूँ वो रिपोर्ट्स तुम्हारे ही पास हैं और तुमने मौका देखकर उसे कहीं छुपा दिया है। माँ, आप बेकार ही मुझ पर शक कर रही हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा ना, वो रिपोर्ट्स रुचिता ने घुमाई है। आप उससे जाके सवाल कीजिए ना।
तुम्हें पहले भी चेतावनी दे चुकी हूं मैं, आज फिर कह रही हूं, मेरे बेटे की रिहाई के बीच में मत आना, नहीं तो इस घर से जिंदगी भर के लिए रिहा कर दूंगी मैं तुम्हें। रिपोर्ट बैग में रखने के बाद वकील साहब के ऑफिस तक मैंने बैग की चेन नहीं खोली थी, और वो ऑफिस में भी बैग का चेन बंद था। सॉरी। और उस बुर्के वाली औरत से सिर्फ 2 सेकंड के लिए टकराई थी मैं। क्या वो 2 सेकंड में मेरे बैग की चेन खोल के मेरी रिपोर्ट निकाल के नकली रिपोर्ट डाल सकती है, फिर चेन लगा देगी? समझ में नहीं आ रहा है कि ये उस बुर्के वाली औरत ने किया या वो रिपोर्ट घर में ही बदल चुकी थी। लेकिन घर से कौन गायब करेगा? क्यों करेगा कोई ऐसा? पापा जी और दादी जी तो हो ही नहीं सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते वो। भैया भी ऐसा नहीं कर सकते। माँ तो निहार जी से इतना प्यार करती, वो क्यों करेंगी ऐसा? नहीं कर सकती। क्या भाभी सच छुपाने के इस हद तक गिर सकती है? वकील साहब का मैसेज है कि उस चाकू पर 3 लोगों के उंगली के निशान मिले। निहार जी, अमृता और एक और कोई है जिनके बारे में उन्हें भी नहीं पता। और कौन हो सकता है ये? वो चाकू अमृता ऐसे ही लेकर आ गई थी। अच्छा, जैसे कि पहले से ही वहां पर। निहार जी कह रहे थे कि अमृता को वो चाकू पलंग के नीचे से मिला था, जैसे वो चाकू पहले से ही वहां पे था। माँ, आपने फल मंगवाए थे ना? जबकि वो चाकू तो माँ के पास था। और जब मैंने माँ से पूछा था तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो चाकू अमृता के रूम में कैसे पहुंचा। क्या मतलब है इन सब का? मतलब वो तीसरी उंगलियों के निशान माँ के हैं। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि मैं ये चाकू लेकर अमृता के कमरे में गई ताकि इससे वो अपनी जान ले ले और मेरा बेटा फंस जाए? और फिर अगर अमृता को वो चाकू छुपाना होता तो वो पलंग के नीचे क्यों रखती? टेबल पर या बेड पर भी तो रख सकती थी ना। मतलब या तो माँ झूठ बोल रही है या आधा सच बता रही है। भगवान, ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अमृता मरी भी है या नहीं। और अगर उसकी जान गई है तो किसने ली है उसकी जान? कौन? बुर्का लेडी, इंजेक्शन नहीं। क्या करूं मैं? कैसे पता करूं अमृता का सच? कैसे निकालूं निहार जी को जेल से? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? क्या कोई हमारे घर से ही निहार जी के खिलाफ काम कर रहा है? क्या उनका कोई अपना ही उन्हें तकलीफ दे रहा है? कौन कर रहा है ये सब? क्या
करूं मैं, कैसे पता करूं? सच कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मैं इस ऋतु पर चाहकर भी भरोसा नहीं कर सकती। हो न हो ये जरूर मीरा से मिली हुई है और निहार के सारे सबूत भी यही गायब कर रही है। इतनी रात का किससे फोन पर बात कर रही है ये पता लगाना होगा। कोई बात नहीं प्रतीक जी, माँ, माँ आपको लगी तो नहीं आप ठीक हो ना? और आप ये टॉर्च लेके अंधेरे में क्यों घूम रहे हो? लाइट ऑन कर लेते। पहले तुम ये बताओ, तुम इतनी रात का किससे बात कर रही थी? पानी लेने गई थी और रास्ते में प्रतीक जी का फोन आ गया। वो कह रहे थे कि ऑफिस में आज काम बहुत है तो घर नहीं आ पाएंगे, तो बस उनसे ही बात कर रही थी। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं जाऊं? झूठ तो जैसे इसकी जबान पर बैठ गया है, बात बात पर झूठ बोलने लगी है। इस ऋतु का तो सच पता करना ही होगा। इतना हॉट लग रहा हूँ कि नजरें नहीं हट रही। किसने कहा? मैं आप पीछे देख रही थी मैं। पीछे दीवार देख रही थी। ज्यादा बातें मत बनाइए, ये लीजिए शर्ट पहन। नहीं ये नहीं, दूसरा दो। क्यों? क्योंकि आज तुमने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, इसीलिए मैं भी आज ब्लू कलर की शर्ट पहनूंगा। कहते हैं कि जो कपल मैचिंग कपड़े पहनते हैं उनका प्यार बढ़ता है, और मैं चाहता हूं कि हमारा प्यार बढ़ता ही जाए, बढ़ता। अच्छा बच्चों, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अभी बताता हूँ। नहीं निहार जी, मेरे पीछे मत आइए। रुचि ऐसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुझे कोई ना कोई हल ढूंढना ही पड़ेगा। तू नहीं रो सकती। नहीं, एक बार वकील साहब से बात करती हूँ। हाँ, इसके तो बैटरी लो है, ये चार्ज में लगा के दूसरे फोन से बात करती हूँ। निहार जी का फोन कहाँ है? जब से हादसा हुआ उसके बाद से मिला ही नहीं। मतलब
निहार जी का फोन यहीं कहीं होगा। ये रहा निहार जी का फोन। लगता है पड़ी पड़ी इसकी बैटरी खत्म हो गई है। एक काम करती हूँ, फोन ऑफ कर देती हूँ। पर देख लेती हूँ कहीं इसमें किसी का इम्पोर्टेंट कॉल या मैसेज तो नहीं है। ये किस चीज़ का वीडियो? अमृता, क्या कर रही हो? चाकू छोड़ो। अमृता, अमृता। ये वीडियो निहार जी के फोन में कैसे आया? अमृता, क्या कर रही हो? चाकू छोड़ो। अमृता, क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। अमृता, पागलपन बंद करो। छोड़ो इसे। अमृता, अमृता, क्या कर रही हो? चाकू छोड़ो। अमृता, चाकू छोड़ो। अमृता, अमृता। थैंक यू सो मच खाटू जी, इतना बड़ा सबूत देने के लिए। इस वीडियो के बाद तो निहार जी को सिर्फ जमानत ही नहीं बल्कि ये केस ही रद्द हो जाएगा। मैं अभी ये वीडियो खुद को फॉरवर्ड कर लेती हूँ। हाँ। पहले फोन को चार्ज कर लेती हूँ, उसके बाद ये वीडियो पूरे परिवार को दिखा दूंगी। ये लाइट कैसे चली गई अचानक से? अब मैं फोन कैसे चार्ज करूं? पावर बैंक से कर लेती हूँ। ये लो, बाहर औरों की तो लाइट है। मैं फ्यूज बॉक्स चेक करके आता हूँ। ठीक। जब तक लाइट नहीं आ जाती मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। बैटरी 2% हो गया। जल्दी से फोन ऑन करके ये वीडियो अपने फोन में ट्रांसफर कर लेती हूँ। हाँ। ये आग कैसे लगी? हे भगवान, ये
लाइट की स्विच किसने ऑफ की थी? ये तो सिर्फ कवर है, फोन कहाँ गया? इसका मतलब किसी ने मेरा ध्यान भटकाने के लिए उस पर्दे में आग लगा। निहार जी की बेगुनाही का इतना बड़ा सबूत मिला था, वो भी किसी ने छीन लिया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि घर में से ही कोई ये कर रहा है। पर कौन कर सकता है ऐसा? कैसे ढूंढूं मैं उसे? थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही फैसला किया है तुमने। वो रुचिता को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। थैंक यू। अब देखना किस तरह रुचिता इस घर से बाहर जाएगी। ऋतु सो रही होगी। प्रतीक ऑफिस से अभी तक आया नहीं है। यही सही वक्त है। इसके कमरे की तलाशी लेती हूँ। ये ऋतु कहाँ है? हो न हो अपनी मौसी के साथ मिलकर कोई खिचड़ी पका रही है ये लड़की। इसका फोन चेक करती हूँ। फोन कहाँ है? फोन फोन इसने अपना फोन लॉक करके रखा है। शातिर। प्रिया का बर्थडे डाल के देखती हूँ। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा वो बाम लेने आई थी। पैरों में बहुत दर्द था ना, चोट लग गई थी, तो सोचा तुम्हारे कमरे से बाम ले लूं, लगा लूंगी, आराम आ जाएगा। पर तुम इतनी रात का एक कमरे में नहीं थी, कहाँ गई थी? मैं छत पे। वो लाइट चली गई थी ना, तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो छत पे ही टहल रही थी। अब ठीक हो? हाँ, चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट माँ। अभी न सही, पर कल सुबह पता लगा कर रहूंगी। मैम आपका इनवलप। थैंक यू। ओके। रुचिता, ये क्या है? माँ, इसमें निहार जी की बेगुनाही का बहुत खास सबूत है।
पर ऐसा क्या है इसमें? बहुत अहम चीज़ है पापा जी, इसलिए ये एनवेलप सील कर रखा है मैंने। ये सीधा वकील साहब के ऑफिस में खोलूंगी। अभी थोड़ी देर में मिलने जा रही हूँ उनसे। पर है क्या इसमें? हाँ रुचिता, ऐसा क्या सबूत है इसके अंदर? सॉरी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकती। आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि इसकी हिफाजत मुझे अभी अपनी जान से भी ज़्यादा करनी है, इसलिए मैं इसे अपने रूम में रख के आती हूँ। जो भी इस एनवेलप को हाथ लगाएगा, उसके हाथ में ये लाल रंग छप जाएगा और फिर मुझे पता चल जाएगा कि वो है कौन जो निहार जी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहता। मैं आज कमरे से बाहर रहूंगी, तभी वो इंसान कमरे में फाइल चुराने जाएगा। जाके देखती हूँ, कमरे में शायद किसी को मैं रंगे हाथों पकड़ लूँ। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? क्या हुआ रुचिता? हाँ, कमरे में कोई आया था, देखिए उस एनवेलप से पेपर गायब है। ये कैसे गायब हुआ? रुचिता, पहले ही तुम एक रिपोर्ट खो चुकी हो और अब इस सबूत के साथ इतनी लापरवाही कि ये भी गुम गया। क्या था इसमें? माँ, आपके हाथ में ये लाल रंग? वो मैं खाटू श्याम जी के पैरों में अलता रंग रही थी, शायद उसी का रंग लगा रह गया होगा। रुचिता, तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इसमें था क्या? और कोई घर वाला थोड़ी ना सबूत गायब कर देगा, शायद कोई बाहर से ही आया होगा। चलो चलकर हम वॉचमैन से पूछते हैं। दादी जी, आपके हाथ में भी लाल रंग? अरे ये तो मेरी अलमारी में नया नया पेंट हुआ है ना, वही लग गया हाथ में। कि तुम हाथ के रंग के बारे में क्यों पूछ रही हो? बेहतर है ना कि तुम सबूतों पर ध्यान दो। मेरे हाथों में तो अभी लगा ना इस लिफाफे से। पर तुमने अभी तक बताया नहीं, इस लिफाफे में था क्या? इसमें कोई सबूत नहीं था। क्या? सबूत को मैंने अपने पास संभाल के रखा है। ओफो, लेकिन ये सबूत है क्या? बताऊंगी माँ, बहुत जल्द वो सच सबके सामने लेकर आऊंगी मैं। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हाँ जी, बोलिए। चलो। यहाँ तो तीनों के हाथ में लाल रंग लगा था। कैसे पता करूं मैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? मैं जानती हूँ कि ये सब करने की वजह सिर्फ भाभी के पास, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है कि भाभी ऐसा कुछ कर सकती है। जी, अरे मैं ऑफिस में भिजवाती हूँ ना फाइल आपकी। हाँ हाँ, अभी भिजवाती हूँ, अभी भिजवाती हूँ। रुचिता के कमरे से पेपर कौन गायब करेगा? नौकर तो ऐसा काम करेंगे नहीं, मैंने और माजी ने किया नहीं,
बचा कौन? ऋतु। उसे ही अपनी बहन की पड़ी भी ज्यादा हुई है। लगता है उसका पर्दाफाश करने के लिए मुझे कोई बड़ा खेल खेलना होगा। ऋतु, हाँ माँ। तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। नहीं नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बहुत गहरा रंग है ना? वैसे सबूत कौन लेके जा रहा था, कुछ पता चला क्या? वॉचमैन से तो पूछा होगा ना, कुछ बताया उसने? नहीं नहीं माँ, मैं तो खुद ही तब आई थी, वो जब शोर सुना था तो। ओह, चलो कोई बात नहीं, आओ ना साथ में बैठकर चाय पीते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ज्यादा ही नाराज हो रही थी तुम पर। दरअसल अपने बेटे के गम में मैं ये भूल गई थी कि तुमने भी तो अपनी बहन खोई है। इसलिए इस चाय के बहाने तुमसे माफी मांगने आई थी बेटा मैं। आज हम दोनों पहली की तरह साथ में बैठकर चाय पियेंगे। माँ को क्या हो गया है अचानक? कहीं ये सब इनकी चाल तो नहीं है? खड़ी क्यों हो बेटा, बैठो। अब लो चाय। मैं वो वाला ले लूँगी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैंने दोनों ही कप में नशे की दवाइयां मिला दी हैं। माफी तो सिर्फ बहाना है। इस चाय के बाद तुम अपना सारा सच बताओगी ऋतु, क्योंकि कुछ तो है जो तुम छिपा रही हो। अरे वाह, कितना प्यारा पीस है। कब किया? ये वो प्रतीक जी लाए थे जयपुर से। हाँ, हेलो निहार जी। रुचिता, तुम्हारा फोन कैसे? वो निहार जी, मैंने कल कांस्टेबल काका से ना नंबर ले लिया था और उनसे कहा था कि आपसे 2 मिनट के लिए मेरी बात करा दे। मैंने बहुत मेहनतें की, वो मान गए। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारी आवाज सुन के मेरे शरीर में एनर्जी आ गई। निहार जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। आपके फोन की फाइल्स का कहीं कोई बैकअप होता है क्या? बैकअप? क्यों? वो बस ऐसे ही। हाँ, मेरी मेल के ड्राइव में बैकअप है। आप मुझे वो मेल आईडी और पासवर्ड दे दीजिए प्लीज। हाँ, मेरा पासवर्ड है हेलो साहब आ गए। अगर उन्होंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए देख लिया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी, समझे? काका, रुचिता मुझसे बैकअप के बारे में क्यों पूछ रही थी? निहार जी के मेल का पासवर्ड भी नहीं है मेरे पास, और अभी विजिटिंग आवर्स भी नहीं है कि मैं उनसे जाके मिल पाऊँ। कल सबसे पहले जाकर के मुझे वो पासवर्ड लाना होगा। भगवान करे वो वीडियो बैकअप में हो, क्योंकि अब बस वही हमारी आखिरी उम्मीद है। बस एक बार निहार जी बाहर आ जाए, फिर उस सबूत के साथ जिसने भी छेड़छाड़ की है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बेटा मैं मानती हूँ तुम्हें अपनी बहन के जाने का बहुत दुख है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम पुलिस बुलवा लो। माँ, मैंने कहा ना आपको, मैंने पुलिस नहीं बुलाई थी। लेकिन तुमने अपनी मौसी को बेल के बारे में तो जरूर बताया होगा ना रितु, तभी तो वो कैसे ऐन वक्त पर पहुंच गई पुलिस स्टेशन।
माँ आपको पता है मैंने उनको कॉल नहीं किया। आप फिर गलत सोच रही हो। हे भगवान, ये तो नशे में भी झूठ बोल रही है। क्या हुआ? माँ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ या फिर आप उड़ रही हैं? नहीं। देखो ऋतु, देखो ऋतु गिर जाओगी। ऋतु 1 मिनट गिर जाओ, गिर जाओगी तो। बेड पर सो ऋतु, गिर जाओगी। गिर जाओगी। माँ, आप बहुत बुरी हो। आप हमेशा मुझ पर ब्लेम करती हो। क्यों? बैठ जा सुमा। ऋतु नहीं, बैठ जाओ। ऋतु क्या कर रही हो तुम? रुको ऋतु, डरती क्यों हो? ऋतु, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मेरा अंदाजा गलत निकला। इसने शायद कुछ भी नहीं किया है। ऋतु, देखो ऋतु, मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो बेटा। बेटा मुझसे गलती हो गई। मुझे मालूम है मुझसे गलती हो गई ऋतु। मैं मानती हूँ इस बात को। मैं मानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया ऋतु। ना तुमने पुलिस बुलाई, ना तुमने अपनी मौसी को बताया, और ना ही वो रिपोर्ट्स तुमने चुराई। आई एम सॉरी। माँ, एक मिनट। वो अस्थियां वाली रिपोर्ट थी ना, वो मैंने ही तो गायब की थी। बस यही नहीं, कोई वीडियो भी था। पता नहीं उस वीडियो में क्या था, पर मैंने वो भी डिलीट कर दिया। ऋतु, हाँ? आओ बेटा। शाबाश मेरा बच्चा। आजा। बैठो ना बेटा। अब बताओ क्या कह रही थी तुम? क्या किया तुमने? आप मेरी फिल्म बना रही हो? आपको पता है जब मैं मॉडलिंग करती थी ना, उसके बाद मुझे फिल्म्स करने का इतना मन था, पर नहीं कर पाई। वही तो। तुम्हारी इच्छा ही तो पूरी कर रही हूँ मैं। देखो वहां पर कितनी अच्छी फिल्म बन रही है ना? अब मुझे बताओ क्या क्या किया था तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था माँ। फिर? मुझे तो बस अपनी बहन के लिए न्याय चाहिए था। हाँ। वो बेचारी तो मर गई ना माँ। माँ, क्या उसे इंसाफ भी नहीं मिलना चाहिए था? पता है, जब मैं उसकी माँ से मिली थी ना, फिर तो वो पूरी टूट चुकी थी। बेटा, तू अपनी मासी को जानती है ना कि तेरी मासी ने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, लेकिन आज तुमसे मैं अपनी बेटी के न्याय के लिए भीख मांगती हूँ। तू ही अमृता को न्याय दिलवा सकती है ऋतु। माना कि वो तेरा ससुराल है, निहार तेरा देवर है, लेकिन अमृता भी तो तेरी बहन है ना। क्या तेरा फर्ज सिर्फ अपने ससुराल की तरफ ही है? अपनी बहन की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती तेरी? निहार ने अमृता से शादी का वादा किया, वो पढ़ाई करने क्या गई कि उसने उसका इंतजार भी नहीं किया, पीछे से शादी कर ली। निहार ने उसे प्यार तो नहीं दिया, लेकिन प्यार के बदले मौत ही दे दी। मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, मुझे तेरी मदद चाहिए। मदद करेगी ना मेरी? इंसाफ चाहिए। मैं करूंगी, मैं दिलाऊंगी अमिता को इंसाफ। थैंक यू बेटा। इसीलिए मैं उनकी बात मान गई।
गलत भी तो नहीं थी ना। निहार भैया ने गलती से ही सही पर मेरी बहन को मार डाला और मुझे सच का साथ तो देना था ना, इसीलिए मैंने वो रिपोर्ट्स छुपाई। इसलिए ये माली भी ना कहीं भी गमले रख देते हैं। बहुत गलत किया ऋतु। अब देखो मैं क्या करती हूँ। सबके पीछे ऋतु का थी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें